सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चार्ट पे टूल्स को ड्रॉ कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि चार्ट कहाँ से देखते हैं, मतलब कौन सा ऐप है। इसको हो सकता है तो हम लोग पहले ही सीखेंगे, ये जो 2 नंबर है इसको हम लोग पहले सीखेंगे। और फिर तीसरा है कि चार्ट को कैसे पढ़े, मतलब कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि फिर नीचे आने वाला है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे अगर हम ड्रॉ करें, ये आपका सपोर्ट भी कहलाता है अगर आपको नहीं पता हो तो हम लोग इसको भी सीखेंगे कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को भी हम लोग सीखेंगे। फिर ट्रेंड लाइन क्या है, ये सब हम सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि चार्ट कहाँ से देखें, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो चार्ट देखने के लिए हम लोगों को तो हम लोग देखेंगे कि चार्ट कैसे देखें, मतलब कहाँ से देखें, कौन से ऐप देखें। तो हम बताना चाहेंगे कि मार्केट में एक ऐप आता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू करके ऐप है। अगर हम आपको दिखा है, जैसे आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा कि एक ट्रेडिंग व्यू ऐप है। इसके अंदर आपको दुनिया भर का जितना भी चार्ट है सब दिख जाएगा, मतलब अमेजोन का स्टॉक्स जितना भी है, निफ्टी 50, गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह सब कुछ आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर दिख जाएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो इसी पे हम लोग ज़्यादातर चार्ट्स देखते हैं और यहाँ पे दुनिया का लगभग सब चार्ट आपको मिल जाएगा, लगभग नहीं सब चार्ट आपको मिल ही जाएगा। तो अब हम इसका यूज क्यों करें, क्योंकि हमारे पास ब्रोकर है, हम वहाँ से भी तो ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, जब तुम चार्ट को एनालाइज करोगे धीरे धीरे आगे चल के आपको टाइम लगेगा। तो ये बहुत इजी वे होता है, मतलब यहाँ पे आप चार्ट एनालाइज करते हो, आप अपना टूल ड्रॉ करते हो। जैसे यहाँ पे हमने अपना टूल ड्रॉ किया और वही सेम चीज़ आप जाके ब्रोकर में सिर्फ एम्प्टी मेटाट्रेडर 5 के बारे में पिछली वीडियो में बताए होंगे तो तुमको पता होगा, वहीं से सब कुछ ट्रेड लगता है। तो यहाँ पे हमको ईजी होता है चार्ट को समझने में, और वहाँ पे जाके हमको सिर्फ नंबर से खेलना होता है कि हाँ इतना नंबर पे ट्रेड लगा, ये वो। तो ये फ्यूचर्स ट्रेड होता है, ठीक है। ये जो भी हम चार्ट देखते हैं इसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं, और ऑप्शंस अलग होता है, वो पूरा नंबर का खेल होता है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो फ्यूचर्स में हम लोग आ चुके हैं अभी। तो आपको पहला ये समझ में आ गया कि हम लोग चार्ट कहाँ से देख सकते हैं। हम लोग चार्ट कहाँ से देख सकते हैं आपको पता चल गया होगा। इसको थोड़ा ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे हैं कि ये चार्ट कहाँ से देखें, कौन से ऐप से देखें। तो ये इजी होता है, सबसे सब लोग यहीं से करते हैं कि चार्ट यहाँ से देखते हैं और ट्रेड लगाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू से। तो ये थोड़ा ईजी स्टेप है और ऐसे ही सब करते हैं। तो हमने इसको ख़त्म किया, ये हमारा जो पहला था इसको हमने ख़त्म कर लिया। ये हटाओ, इसको बाहर में गया। चलो, तो अब हम हटाते हैं। चलो अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कि हम लोग चार्ट पे टूल्स ड्रॉ कैसे करें। तो ये है क्या, ये एक्चुअली हमको दिखाता है कि हमने ट्रेड में लॉन्ग का पोजीशन किया है और हमारा ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, और ये जो नीचे वाला एरिया होता है ये एसएल होता है। एक्चुअली हम इसका कलर चेंज कर रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। और ये शॉर्ट का है, ये बताता है कि हम यहाँ इस जो ब्लैक लाइन है इस पर हम शॉर्ट किए हैं। अगर हम दिखाएं आपको तो लेट मी सी, यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है, हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से हम अभी चार्ट पर ड्रॉ करना सीखेंगे। और ये हमारा फिबोनाची है, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रखें। अगर इसका सेटिंग दिखा है तो हम सब ऑफ कर रखें हैं, ये 3 है, हमको इसी का काम पड़ता है तो इसके अकॉर्डिंग हम कर रखें हैं। ये तुम्हारा अगर ये तो तुमको पता है, ये चार्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं हम ऊपर से अगर नीचे गिरा तो ये रेजिस्टेंस बोलेंगे, और नीचे से ऊपर गया तो इसको सपोर्ट बोलेंगे। तो इतना तो बेसिक्स पता ही होगा, और नहीं पता है तो भी हम ड्रॉ करना सिखाएंगे। और तीसरा इसके बाद हम सीखते हैं, इसके बाद तो हम आते हैं चार्ट्स पे। हम चार्ट चेंज करते हैं, इसको इसको याद रखना कि ये है जीबीपी जेपीवाई। अब और ये क्या है, ये जो इतना हमको दिखाई देता है ये क्या है, अभी हम रिकमेंड करेंगे इस सब के बारे में अभी तुम मत जानो। तुम बस इतना ही जानो कि ये सब एक तरह से कंपनी है, इसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये जितना दिख रहा है, जैसे जैसे तुम ट्रेड करोगे तुमको पता चलने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि एट द एंड सब में आके तुमको फ्यूचर्स की कैंडल में ही ट्रेड करना है। तो अभी उसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। तो हम थे इसमें, तो हम अभी कहाँ ये ट्रूल को ड्रॉ करना सीखते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे चार्ट पे, देखते हैं। ओके ओके ओके, तो हम इस चार्ट में से सबको डिलीट कर देते हैं। चलो हटा दो, आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। और ये टाइम फ्रेम क्या है, देखो ये टाइम फ्रेम ना ज़्यादा बड़ा झमेला नहीं है। जैसे अगर तुम्हारे पास क्वांटिटी पैसा ज़्यादा है तो तुम छोटे टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड कर सकते हो, और कम पैसा है तो ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड कर सकते हो।
इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, जैसे दिखाते हैं। ये तुमको 30 मिनट का कैंडल दिख रहा है, तो 30 मिनट में देखो, 30 मिनट में हम एक ही कैंडल का रेंज लेते हैं। ये देखो 30 मिनट का ये जो कैंडल था, ये ओपन हुआ था कहाँ पे? ओपन तो हुआ था यहाँ पे, दिखाते हैं हम कैंडल कैसे बनता है। ये देखो ओपन यहाँ पे हुआ है, ये वाली जगह पे ओपन हुआ, फिर ये ऊपर गया, हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, पूरा मूव दिया यहाँ तक, लो लगाया, फिर क्लोज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये रहा 30 मिनट का कैंडल। 30 मिनट का ये एक कैंडल है, तो यहाँ पे हाई लगाया था, और इसको देखते हैं लो कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे। तो ये लगाया है लो। तो 30 मिनट का देखना, ये एक कैंडल है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा मूव पकड़ना है, यहाँ से बाय किए, यहाँ से बाय किए और यहाँ तक पकड़ के निकल गए, तो तुम्हारा पैसा बन गया। तुमको ये सब में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये होता है अलग अलग टाइम फ्रेम। तो अभी हम और दिखाते हैं तुमको। अगर हम देखें तो ये हाई लगाया था लगभग 64,803 पे, और लो लगाया है 64,500 पे। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लेट्स से 5 मिनट पे जाते हैं। तो देखो यहाँ से 30 मिनट का कैंडल ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ था, दिख रहा है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कैंडल दिखा रहा है, तो यही तो है टाइम फ्रेम। कैंडल के अंदर कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल, ठीक है। ये 30 मिनट का कैंडल, एक कैंडल, और इसके अंदर 5-5 मिनट का 30 मिनट के अंदर कितना मिनट और 5 मिनट आता है, वही 6 आता है। तो देखो 1 2 3 4 5, शायद ये होगा 6, हाँ। तो ठीक है, और ये मेरा चार्ट का कलर चेंज है, तो हम इसको बताते हैं कि इसको तुम कलर चेंज कर सकते हो, इससे तुम्हारा साइकोलॉजी पे असर पड़ता है, कैंडल को समझने में आसानी होता है। तो तुमको अगर चेंज करना हो तो किसी भी कैंडल पर डबल क्लिक करना, उंगली से भी फ़ोन में हो सकता है, तो और तुमको ये कलर दिख जाएगा। तुम गूगल से या फिर किसी से भी अपना कलर चेंज करवा सकते हो। देखो मेरा कॉपी कर सकते हो। और ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कैनवास में जाना, और ये देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ से होगा, ये वाला जो है, तो यहाँ से तुम कर सकते हो, फिर ओके कर देना, तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो ये आता है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो देखो हाई टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो और लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। जैसे देखो 30 मिनट में तुम अगर, हम चार्ट पे ड्रॉ करना भी सीखेंगे। ये होता है लॉन्ग का। जस्ट इमेजिन कि ये जो कैंडल था, इसका लिक्विडिटी पे तुम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ का, मतलब यहाँ पे तुमको निकल जाना है, और ये जो टारगेट है तुम यहाँ तक का रखो, टारगेट टारगेट यहाँ तक का रखो। तो यहाँ पर तुमको समझ नहीं आता कि एक कैंडल में कैसे एनालाइज करें, तो इसके लिए तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, पहले कैंडल हायर टाइम फ्रेम का देख लेना, उसके बाद तुम लोअर टाइम फ्रेम पे आओ। और ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया, गिरा, ऊपर गया, फिर इसका लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लिया, फिर अभी चल रहा है। तो मे बी ये यहाँ तक जा सकता है, मे बी ये यहाँ तक जा सकता है। तो जाने का तो कहीं भी जा सकता है। तुम ब्रश चालू कर दो, जाने का यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ से गिरा, देखो यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर इसका लिक्विडिटी लिया, देखा जाए तो इसका लिक्विडिटी लिया, फिर ये ऊपर चला गया, अब जाएगा, इसको जाना होगा जहाँ तक। तो समझ में आ गया। तो ये उसी में काम आता है। अब तुम इसको यहाँ से ऐसे खींच सकते हो। तो इसका मेजरली काम कहाँ पे करता है, तुम ट्रेड तो जाके ब्रोकर में ही लगाओगे, यहाँ पर जब कैंडल चल रहा होगा तब। तो इसका एक्चुअली हमको भी कोई यूज़ नहीं पड़ता था, लेकिन ट्रेडिंग ग्रुप में ना अपने आप को ये बताने के लिए कि यहाँ पर हमको एंट्री लगाना है, तो धीरे धीरे तुम करते करते सीख जाओगे। तो ये होता है कि ये बाय का ट्रेड लिए तब। अब जस्ट इमेजिन कि इसको हटाते हैं थोड़ा, और अगर मान लो कि तुमको सेल का ट्रेड लेना है, तो देखो यहाँ पर तुमको दिख जाएगा, यहाँ पर देखना शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट में जाना। लेट्स से तुमको जब मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, तो लिमिट ऑर्डर, फिर ऑर्डर के बारे में तुम सीखना। तो जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पर चलता तो यहाँ पर हम शॉर्ट करते, स्टॉप लॉस रखते यहाँ का, खींच के इसको ऊपर ले जाओ, और टारगेट रखते कहाँ का, यहाँ तक का। देखो यहाँ तक का रखें, और अभी चल रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर दो। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो ऊपर नीचे हम कर रहे हैं इसको पकड़ के, तो ये बताता है कि तुम कहाँ पर एंट्री किए थे। तो मान लो कि तुम यहाँ पर घुसे थे, और स्टॉप लॉस तुम रखे हो यहाँ तक का, टारगेट रखे हो, टारगेट यहाँ तक का रखे हो, मतलब टारगेट। और ये रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2.57 है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए तो तुम स्टॉप लॉस इतना लोगे, टारगेट इसका डबल लोगे। तो ऐसा होता है इसमें। ये हो गया शॉर्ट के हिसाब से। तो इसको हटाते हैं। टाइम फ्रेम का समझ में आ गया, लोअर टाइम फ्रेम क्या है, हाई टाइम फ्रेम क्या है। तो हायर टाइम फ्रेम तुम यूज करो क्या चीज़ में, हम बताते हैं। हायर टाइम फ्रेम को बस यूज करो तुम डायरेक्शन देखने में, ठीक है। और डायरेक्शन देखने के लिए हम इस कैंडल का यूज करते हैं। देखो इसमें तुमको क्या दिख रहा है, देखो ये मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, बुलिश जा रहा है, 30 मिनट पे तुम देख सकते हो। और हायर टाइम फ्रेम पर हम रिकमेंड करेंगे। तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा जाता है, फिर नीचे आता है थोड़ा सा आता है, लोगों को ट्रैप करता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर भी सेम वही बन रहा है, ये लोगों को ट्रैप कर रहा है, नीचे गिरा है, अभी हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर उड़ जाए।
तो हम लोग क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे हमको दिख गया कि 30 मिनट पे कि हमको बाय का ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला कैंडल का जो टाइम फ्रेम है वो ऑलरेडी अप साइड में है, मतलब जो बिग प्लेयर्स है मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। तो अब आते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे। 5 मिनट पे क्या दिख रहा है, देखो क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा पुल बैक आता है, लोगों को ट्रैप करता है, फिर ऊपर चल जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर चल जाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमको बाय का ही ट्रेड लेना है। और अब क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा नीचे आया, और यहाँ पर तो ज़्यादा आया, फिर अब यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो मतलब एकदम से ही नहीं ले लेना है ट्रेड, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ पर चल रहा है तो ट्रेड ले लिए, उस सब के लिए कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि देखो ये पहला जो लो था ना उसको ब्रेक कर चुका है, तो हो सकता है अब यहाँ से थोड़ा ऊपर आए, फिर यहाँ से नीचे चल जाए। तो उसके लिए तुमको स्ट्रैटेजी सीखना होता है, अब उसके हम आगे बताएंगे। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे दिख गया, मतलब 30 मिनट पे दिख गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आते हैं लो टाइम फ्रेम पे और कैंडल को चेंज कर लेते हैं। तो हमको क्या दिखा कि अब हमको बाय का ट्रेड करना है। तो हम देखो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आया था, ऊपर जाना चाहा लेकिन नहीं जा पाया। और जो जो यहाँ पर बाय किए होंगे वो जैसे दिखाता है, कोई कोई होगा ना कि इसको देखकर ये जो गिरा इसको देखकर बाय कर लिया यहीं से। तो मान लो कि यहाँ पे बाय किया और स्टॉप लॉस रखा, ये जो कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा और टारगेट रखा था यहाँ तक का, और उस टाइम घुसा था यहाँ पे। और क्या हुआ, मार्केट वहाँ से नीचे आ गया और इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका लॉस हो गया। और अब क्या होगा कि ये ऊपर चल गया। तो इसीलिए हमको वेट करना होता है कंफर्मेशन का, एक स्विंग बने ना। देखो जैसे नीचे आया, फिर एक ऊपर गया थोड़ा सा और ये नीचे आ गया, तो यहाँ पर एक स्विंग बनाया है, स्विंग देखोगे, इसको हटाते दो, यहाँ पर एक स्विंग बनाया है। और अब इसको अगर ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री अपना बना सकते हैं। कैंडल ऊपर क्लोज करने देना, ऐसे मत घुसना। तो और स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखेंगे इस कैंडल के नीचे, और टारगेट रखेंगे अपने यहाँ तक का। ऐसे रख सकते हो तुम अगर तुम्हारा मन हो तो ऐसे ऐसे करते हैं, हम भी करते हैं। तो ये हुआ, मतलब एक तरीका हुआ ट्रेड करने का। तो हम टूल्स के बारे में बता रहे थे तुमको, ये हुआ टूल्स, ये बाइंग के लिए, और इसके जस्ट अपोजिट वाला सेलिंग के लिए। ये सब का उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, ये सब जो यूज करता है वो समझो ना कि तुमको बस घुमा रहा है, इधर उधर दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है बस, और कुछ नहीं है। तुमको बस अपना स्टिक करना है। और एक्चुअली हम बताएं तो हम अपना आगे बताएंगे। हमको बेसिकली इसी सब टूल्स का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए तुमको दिखेगा यहाँ पर हम इसको स्टार लगा के रखे हैं। जिसका हमको ज़रूरत पड़ता है उसको हम स्टार लगा दिए। देखो ये दोनों का ज़रूरत पड़ा, तो हमको बेसिकली इसी सब का ज़रूरत पड़ता है, हम बता देते हैं। तुमको अगर ज़रूरत पड़े ना तो तुम इस सब का यूज कर सकता है। तो चलो अब हम थोड़ा हम इस सब के बारे में बात करते हैं। हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं उसके बारे में तुम्हें बता देते हैं। तो सबको हम डिलीट करते हैं सबसे पहले। तो चलो सब, तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं, ये जो पहला वाला कैंडल है, मतलब ड्राइंग है, इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं। देखो ये जो पहला वाला है इसको हम यूज करते हैं लिक्विडिटी फाइंड करने में। जैसे मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, तो नीचे गिरा था, यहाँ से पहले नीचे आया था, तो इसको हम लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए करते हैं। देखो यहाँ पे लो लगाया, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग किया है, तो इसका हम यूज करते हैं। फिर इसका हम ग्रो करते हैं कि कहाँ से चढ़ा था, कहाँ से गिरा है, इसका हम यूज करते हैं। इसका लॉन्ग का तो हम बता दिए कि जस्ट इमेजिन कि यहाँ से हम ट्रेड पकड़े, लॉन्ग का टारगेट यहाँ तक रखे हैं, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे ये छोटा सा इतना, ठीक है। और इसको चाहे तो तुम यहाँ तक जहाँ पर तुम्हारा एंट्री हो, ये ब्लैक वाला लाइन बताता है कि तुम्हारा कहाँ एंट्री था। अगर इस कैंडल में एंट्री था तो ब्लैक वाला यहाँ बताएगा। इसको हटाते हैं, अब डिलीट करते हैं इसको। और ये कैंडल क्या है, ये कैंडल हम यूज करते हैं टाइमिंग के लिए। जैसे हम डेली आते हैं शाम में 6 o'clock में ट्रेड करने, तो अब यहाँ पे 11 बज रहा है, तो हम चाहते हैं कि 12 बजे हम ट्रेड करने आए। 12 बजे के बाद का हमको कैंडल सारा दिखे, या फिर पहले का दिखाते हैं। हम थोड़ा लेट आए मार्केट में, तो हम चाहते हैं कि देखो 8 बजे, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 10 बज रहा है, तो हम चाहते हैं कि 8 बजे से जितना कैंडल स्टार्ट होता है वो दिख जाए। तो ये देखो 8 बजे वाला कैंडल यह है, और देखो क्या हुआ है, ये इसका लिक्विडिटी लिया है। देखो इसका हम ये यूज करते हैं, इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है, फिर अब यहाँ से उड़ जाएगा ऊपर, इसको जाना होगा तो ऐसा ऐसा यूज होता है इसका। और फिर से हटाते हैं इसको। इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका हम यूज करते हैं, ये जो तीसरा वाला है कि देखने के लिए कि ये कैसा बिहेव किया है। ये यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब क्या कर सकता है, अब या तो
थोड़ा सा यहाँ से ऐसे यहाँ का लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे गिर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो और इसका हम मार्क करेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है, ऐसा हम यूज करते हैं। और रहा बात ये क्या है, ये फिबोनाची है। जैसे एक बड़ा मूव आया था यहाँ से यहाँ तक का, तो अब कहाँ से ऊपर नीचे जा सकता है, तो हम यहाँ से जैसे जहाँ से मूव आया था वहाँ से मार्क करेंगे, और फिर जहाँ तक आया है, जैसे यहाँ तक आया है तो यहाँ तक हम मार्क कर लेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे खींच लेते हैं ताकि ज़्यादा दिखे। तो ये होता है। तो हम एक रूल्स बताते हैं कि जब भी तुमको सेल करना होगा ना, तो तुम हमेशा जैसे ऊपर वाले लेवल से करना सेल, ठीक है, यहाँ से। इसीलिए हम यहाँ पर देखो एक लिक्विडिटी फाइंड की है, यहाँ से हो सकता है तो ऊपर जाएगा, फिर रिवर्स कर सकता है अगर नीचे जाना हो तो पॉसिबिलिटीज़ बनाना पड़ता है। यहाँ से नीचे गया तो देखो यहाँ पर हमारा एक लेवल भी आया कि हमें तो ऊपर से सेल करना है और बाय करना है तो हमेशा नीचे से। तो सेल ऊपर से करना है तो कहाँ से करेंगे, तो एक मेरा ये लेवल निकल के आया। तो तुमको मार्केट में टाइम देना होगा, बिताना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा कहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। स्ट्रैटेजी तो तुम सीख ही लोगे, वहाँ से तुम बाइंग सेलिंग कर लोगे, लेकिन उसमें भी तुमको लॉस होगा। तो हम आगे बताते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो चलो टूल्स के बारे में जहाँ तक तुमको पता चल गया, इसके बारे में भी हम आगे पता करेंगे। और ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ से गिरा है तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। तो हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं कोई, जैसे हम ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। तो अभी सबको हटाते हैं और वापस से जाते हैं इसमें 1 आवर पे थे, देखो अभी हम लोग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। तो हमारा पहला ख़त्म हो गया और लगभग अब हमारा वीडियो, चलो हमारा दूसरा भी ख़त्म ही हो चुका है लगभग, कि टूल्स कैसे ड्रॉ करें, ये सब क्या होता है। तो ये सब को हटाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे कि चार्ट को कैसे पढ़े, चार्ट को कैसे पढ़े। तो अभी हम एक स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे तुम पैसा बना सकते हो, रियली में पैसा बना सकते हो। तो अब हम लोग आते हैं फिर से बिटकॉइन पे ही आते हैं। बिटकॉइन में आते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि जब भी तुम अपना टूल्स ड्रॉ करो, चार्ट एनालाइज करो, तो तुम 30 मिनट 15 मिनट पे करो, ठीक है। हाई टाइम पे कर सकते हो, जैसे अगर अलग अलग टाइम फ्रेम इसलिए दिया हुआ है कि मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है ऑलरेडी, तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम 30 मिनट 15 मिनट या फिर 5 मिनट का यूज कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, सोचो कोई जॉब कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा, तो उसके लिए 4 आवर और 1 आवर सही रहेगा। 4 आवर में मतलब एक वो कैंडल बनता है 4 आवर में, 1 और यहाँ पर 1 आवर है, तो हर कैंडल का यहाँ पे टाइमिंग चलता है। जैसे ही अब 23 मिनट बचा हुआ है, तो ये 1 आवर का कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो फिर अगला 1 घंटा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लगता है कैंडल को बनने में। तो तुम अगर जॉब करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है बनने में, और ये तुम्हारे लिए इनफ होता है। और जो यहाँ ट्रैवल करते रहता है इधर उधर, उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर रहता है, और डेली टाइम फ्रेम। तो अब हम दिखाते हैं एक स्टूडेंट के व्यू से। तो अब हम चार्ट को कैसे पढ़ें, क्या है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बताते हैं, देखो हम अपना 1.5 साल बर्बाद किए हैं इसमें, ठीक है। हम रियली बता रहे हैं, ऐसे तो हम बताना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि तुम लोग बर्बाद करो टाइम, लेकिन नहीं, हम बता देते हैं कि देखो हम जो टाइम बर्बाद किए ना, किसमें किए हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आता था, अगर हम तुमको लिख के बताएं, जैसे देखो पहला तो तुम्हारा ट्रेंड लाइन हो गया, TREN, ट्रेंड लाइन हो गया। और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। तीसरा आता है SNC आता है, ठीक है, SNC, ICT आता है, ICT, इसमें भी हम सब कुछ सीख रहे हैं। SNC में हम बहुत स्टॉक लिक्विडिटी, फिर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सब हम सीख चुके हैं। ICT में भी हम ITS, ITL, फिर बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ओपन लो, हाई क्लोज, OHLC सब वगैरह सब कुछ हम सीख चुके थे। क्यों सीखे, तो मेरा क्या कारण था, हम चाहे तो एक ही चीज़ में रह सकते थे। तो हम रिकमेंड करेंगे तुम सब ये सब मत सीखना, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो। हम कहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ बेटर, अगर तुम इसको पकड़ते हो तो ये भी बेटर है, सबसे अच्छा है। लेकिन क्या डिपेंड करता है पता है, तुम जब एक पकड़ लोगे ना, तो तुमको उसी पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी तुमको पता चलेगा कि जैसे कौन सा स्ट्रैटेजी कब वर्क करता है और कब नहीं वर्क करता है, ठीक है। तो तुमको उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एक ही स्ट्रैटेजी में। तो मेरा क्या था ना कि हम ये सीखते थे, जैसे इसका हम कलर चेंज करें, हम ये सीख लेते थे, उसके बाद मेरा 1-2 दिन प्रॉफिट होता था, फिर लॉस होने लगता था, तो फिर लगता था कि ये काम नहीं कर रहा है, ये बकवास है, हटाओ इसको। फिर हम इस पे चले जाते थे, इसको हम सीखते थे, ट्रेड करते थे, उस दिन जिस दिन लॉस हुआ हम इसको भी हटा देते थे। फिर इसको सीखे, ऐसे करते 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 हमको लगा कि साला ये हम क्या सीख रहे हैं, मेरा लॉस हो रहा है, ऐसे कुछ अच्छा सीखे, कुछ ऐसे। तो हमको पता चला कि
ये सब चीज़ जो हम सीखते आ रहे थे जिसके कारण हमको लॉस हो रहा था, मतलब रीज़न तो ये था ही नहीं। रीज़न क्या था कि जब लॉस होता था तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, इसको तुमको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जब लॉस होता था तो तुमको देखना चाहिए था कि क्यों लॉस हुआ, क्या हम गलती की है जिसके कारण मेरा लॉस हुआ? तुमको ये देखना चाहिए था और हम नहीं देखते थे। मेरा टाइम वेस्ट, मतलब हमको लगता था ये टाइम वेस्ट है, हमको सिर्फ़ पैसा बनाने से मतलब था। लेकिन नहीं, तुमको पहले सीखना पड़ेगा। तुम कोई भी जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तुमको मिनिमम 1 से डेढ़ साल लगता है कोई भी काम को मतलब करने के लिए। जैसे टीचर हो गया, उसका जॉब के लिए और तुमको 2-3 साल लगता है, डॉक्टर के लिए लगता है, सब कुछ के लिए लगता है। तो तुमको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्यों, कब, मेरा स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। तुमको जो यूट्यूब पे बताया गया है वो सिर्फ़, सच बताएँ तो 0.1% नॉलेज है। तुमको रियल टाइम इसमें स्पेंड करना पड़ेगा बिता-बिता कर। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, तुम अभी जहाँ रहते हो, तुम्हारा जहाँ घर है अभी, तुमको उस अगल-बगल के गली के बारे में, मतलब जो कॉलोनी होता है उसके बारे में अच्छे से पता है। क्यों पता है, कैसे पता है? तुम वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किए, रहे, टाइम बिताए, बचपन से वहाँ से घूमते आते रहे, साइकिल से, पैदल। तो अगर अब तुम आँख मूंद के भी उस गली में घुसोगे तो तुम गली के एंड में आराम से पहुँच जाओगे। कैसे पता चला तुमको? तुम वहाँ पे टाइम बिताए, तुमको पता चला। तो यहाँ पर भी वही है कि जब तुम चार्ट को बनते हुए देखोगे, टाइम बिताओगे, यहाँ पे समय दोगे, हम कहेंगे दिन का 30 मिनट भी काफ़ी है, दिन का 30 दोगे तो काफ़ी है। जैसे ट्रेड करो, टाइम बिताओ, तो यहाँ पर तुम टाइम बिताओगे, ट्रेड को देखोगे बनते-बनते, तुम पता चलेगा कि नहीं, ये जो रास्ता जाता है ये पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है। तो ये रास्ता ऐसे-ऐसे काम करता है। कभी-कभी यहाँ पर बहुत सारा लिक्विडिटी रहता है तो इसको हंट करता है मार्केट, एक सॉलिड कैंडल बना के। तो इसमें लोग बाय करते हैं कि ये देखो इतना बड़ा कैंडल बनाया है, इतना सॉलिड कैंडल बना है, यहाँ पर बाय करो, बाय करो, बाय करो। लेकिन एक प्रोफेशनल देखता है कि नहीं, मार्केट डाउन ट्रेड में चल रहा है तो लोगों को ट्रैप करके फिर गिरेगा, गिरेगा, तगड़ा गिरेगा। तो ये देखो, यहाँ पर भी वही हुआ, देखो। और यहाँ पर टॉप से लेकर यहाँ तक आया, मार्केट नीचे तक आया, तो हमने फिबोनाची लगाया, यहाँ तक है, यहाँ से लेवल का, ठीक है। अब हम वेट, जैसे यहाँ से यहाँ तक लो लगाया था, तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट जब इस लेवल में आए तब हम ट्रेड लें, और इस लेवल में हमको देखना पड़ता है कि कहाँ से गिरेगा। तो टाइम बिताना पड़ेगा तुमको, तब जाकर पता चलेगा कि हाँ, नहीं, ऐसा होता है। तो अभी हम हटा, ओह माय गुडनेस! और इसको तो हटा नहीं सकते हैं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि, अच्छा इसको हटाते हैं, चलो हट गया। तो तुमको टाइम देना पड़ेगा। एक ही, और हाँ, तो तुम्हारे पास क्या होगा कि जब तुमको एक लॉस होगा ना, हम अपना गलती से बताते हैं कि जब तुमको एक लॉस होगा तो तुम क्या करोगे? तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम सोचोगे साला ये स्ट्रैटेजी ही बकवास है। लेकिन नहीं भाई, तुमको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, इमोशंस को कंट्रोल करके यहाँ पे ट्रेड करना होगा। दिन का 100 रुपया लॉस हुआ तो हुआ, चलो बंद करते हैं, सेटअप हटाते हैं, नहीं तो आज का पूरा दिन ही बकवास चल जाएगा। जैसे हम बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया और तुम बाइंग का मतलब ट्रेड लेने लगे, ठीक है? बाइंग का ट्रेड लेने लगे क्योंकि तुमको दिखा कि यहाँ से ऊपर तक कैंडल गया है। तो अगर हम चाहें तो लोअर टाइम पहले भी बता सकते हैं। सब कुछ सेम है यार, सबका चार्ट वगैरह सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है? जैसा 1 घंटा पे काम करेगा वैसा ही 3 मिनट पे भी काम करेगा। ठीक है? और ये चार्ट बनता कैसे है, तो ह्यूमन्स के इमोशंस पर। कोई यहाँ पे बाय करता है बहुत ज़्यादा जोश में आके, और बिग प्लेयर्स जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो यहाँ से गिराता है। रिटेलर्स तो ऐसे ही तो ट्रैप होते हैं। तो तुमको देख कहाँ पर थे हम? तो अच्छा, जहाँ पर भी थे हम, भूल गए बात। तो यहाँ से अब तुमको हम अब बताते हैं कि कैसे बाइंग करेंगे। इमोशंस के बारे में बताएँ तो जब तुम यहाँ से बाइंग कर रहे हो, तो तुमको हम क्यों बोलते हैं कि दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करो, क्योंकि देखो तुम्हारा विज़न है यहाँ से बाय करने का। यहाँ पर तुमको दिखा कि बहुत सारा सॉलिड कैंडल है। अब हम नहीं घुसे तो पूरा अपॉर्च्युनिटी मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो अपॉर्च्युनिटी छूट जाएगा कि इतना बड़ा मूव आ रहा है, हमको घुसना चाहिए अभी। तो तुम क्या होगा कि यहाँ से तुम बाय का ट्रेड करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाके स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ का टारगेट रखोगे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, यहाँ तक का टारगेट रखोगे, ठीक है? और क्या होगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो तुमको तो अब दिख चुका है कि यहाँ से ऊपर गया है मार्केट। आज का तुम्हारा दिन इतना घटिया जाएगा ना कि देखो, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम बाइंग का ही ट्रेड लोगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये ऊपर गया था, नीचे आया, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन फिर ये जाकर मतलब क्या बोलते हैं, ग्रीन में क्लोज हुआ, मतलब ऊपर। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये कैंडल, ये इसको तुम ग्रीन मानना, ठीक है? और ये जो ये नीचे आ रहा है इसको तुम रेड कैंडल मानना। हम इसको कलर चेंज कर रखे हैं। तो देखो, अब तुम्हारा यहाँ पे लॉस हुआ, अब तुम एक और ट्रेड लोगे, वो भी लॉन्ग का। तुमको तो पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर लॉस हुआ ना, यहाँ पर हम गारंटी करते हैं कि तुम अगले 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पर एक और ट्रेड ले लोगे। और क्या होगा, स्टॉप लॉस रखोगे इस कैंडल के नीचे और टारगेट रखोगे वही। यहाँ पर भी तुम्हारा लॉस होगा। फिर देखोगे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर भी तुम घुसोगे, तुम्हारा आज का पूरा दिन बर्बाद होगा। देखो हम दिखाते हैं, यहाँ पर तुम घुसे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, टारगेट वही रहेगा। तो मतलब तुम तो वही रखोगे, तुमको तो लेकर इतना निकलना नहीं है। तो फिर अच्छा, हम भी नहीं निकलते हैं, तुम्हारा क्या होता है? तो फिर यहाँ पर लॉस हुआ तुम्हारा। आज तो तुमको दिख चुका है कि आज तो मार्केट ऊपर ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ये हमको मार्केट गलत कैसे साबित कर सकता है? तो भाई तुमको जिस दिन लॉस होगा उस दिन निकलना पड़ेगा।
तो ये तुम्हारा, तो देखो आज तुम्हारा कितना लॉस हुआ, 100 100 100। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार 100 करोगे तो दूसरी बार नहीं करोगे, 100 का ही ट्रेड लोगे तुम, डबल क्वांटिटी बढ़ा दोगे, क्योंकि एक बार में लॉस रिकवर हो जाए। और यहाँ पर तुम्हारा हो सकता है कि इसी में तुम्हारा अकाउंट ग्लो हो जाए, इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा। तो हम बताना चाहेंगे कि जब तुम्हारा एक दिन लॉस हो जाए तो तुम निकलना ही बेटर समझो, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। तो अब हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे कि कैसे हम चार्ट को पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है। देखो, ये लाइव मार्केट और बैक टेस्टिंग मार्केट में पूरा गेम ही अलग होता है। हम तुमको इसमें जैसे अभी ये चार्ट बन चुका है तो अभी हम वही बता पाएंगे जो ऑलरेडी हो चुका है। अगर लाइव मार्केट में हम देखा जाए तो बनाते हैं तो हो सकता है उसमें लॉस भी हो, लेकिन बैक टेस्टिंग मार्केट में जैसे ये जो मार्केट बन चुका है उसमें ज्ञान देना बहुत ईजी होता है, और इसीलिए शायद सबको ही देता है। तो पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? देखो होता क्या है ना कि मार्केट 3-4 तरीके से मूव करता है, ठीक है। एक या तो ऐसे करेगा, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसा होता है एक। तो इसको बोलते हैं अप साइड बोलते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड बोलते हैं, अप ट्रेंड। इसको अगर लिख दे यहाँ पे, जस्ट इमेजिन कि UP अप, TREND, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। और इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए ना, इसका उल्टा, देखो अब देखो अब क्या होता है, मार्केट ऊपर से आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे गया, मार्केट ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। इसको लिखते हैं थोड़ा, DOWN, डाउन, TREND, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये होता है डाउन ट्रेंड। और एक और मार्केट होता है, मतलब एक और कंडीशन होता है, जैसे यहाँ पर देखो, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये होता है अप ट्रेंड हो गया ये, ठीक है। ट्रेंड लाइन इसे बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, और अगली बार जब जैसे ही, जैसे मान लो कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके ऊपर खींच कर ले गया, तो जब दोबारा ऊपर जाएगा फिर यहाँ पर नीचे आएगा इस कहीं लाइन पे, तो यहाँ पर तुम बाय का ट्रेड ले सकते हो। तो ये थोड़ा रिक्सी होता है, क्योंकि इसके बारे में नहीं बोलेंगे, तुम करके देख लेना। और एक और होता है मार्केट जिसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इसमें क्या होगा, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोज करेगा, फिर यहाँ पे नीचे आएगा, फिर यहीं भी कहीं क्लोज करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। तो तुमको लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में साइडवेज चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड होता है। लिक्विडिटी मतलब तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस मतलब क्रिएट होता है, मतलब रिटेलर सब एंटर करते हैं। जैसे देखो, जो यहाँ पर बाय किया, जिसको लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, टारगेट होगा कहीं पे भी। फिर जो यहाँ पर जिसको लगा कि यहाँ से तो अब गिर रहा है, तो इसको थोड़ा हटा रुक जाओ, तो यहाँ से तो गिर रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसी जोन के ऊपर, और टारगेट रखिएगा यहाँ तक का। तो ऐसे ही होगा, लॉन्ग जिसको करना है वो यहाँ से लॉन्ग करेगा, फिर यहाँ से लॉन्ग करेगा, फिर यहाँ से लॉन्ग करेगा, फिर यहाँ से लॉन्ग करेगा। ऐसे कर करके बहुत सारे स्टॉप लॉस क्रिएट होता है। और शॉर्ट वाला क्या करेगा, यहाँ से शॉर्ट करेगा, फिर यहाँ से शॉर्ट करेगा, फिर यहाँ से शॉर्ट करेगा। ऐसे करते 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 बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट होता है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम इसको हटाते हैं एक बार। ओ हट गया क्या, छोड़ो हटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम चार्ट पे दिखा देते तुमको। क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज चला गया, 30 मिनट का कैंडल है, एक कैंडल है 30 मिनट का, तो सोचो कितना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ होगा। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, तो दिखाते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम पे तो और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा ये सब चीज़। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है। देखो देखो देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। और क्या हुआ, हुआ क्या, जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम दिखाए तो देखो बॉक्स बना था, बॉक्स देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्केट साइडवेज चला गया, तो बॉक्स बनाया। अब होता क्या है कि देखो, इसी को बोलते हैं, अब हम सिखाते हैं तुमको एक्चुअल में तुम ट्रेड कैसे पकड़ोगे। तो देखो, इसको खींच के आगे ले जाना, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तुमको कुछ नहीं करना, तुमको वेट करना है। अगर दिख रहा है कि मार्केट ऊपर चला गया तो तुमको वेट करना है इसके नीचे आने का, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो तुम क्या करोगे, लॉन्ग का ट्रेड लोगे। यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड मारे, स्टॉप लॉस रखे इसके नीचे का, और टारगेट रखो जहाँ तक रखना है तुमको। और इस यहाँ तक का टारगेट रखना है, यहाँ तक का टारगेट रखो। यहाँ पर 1:2.7 है, मतलब 100 लगाते तो 270 आता, $100 लगाते तो $270 आता।
तो ऐसा कुछ है, तो इसको हटाते हैं अब। तो यहाँ पर ये होता है एक, और पीछे थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा चार्ट में दिखाते हैं तुमको, ठीक है। देखो हुआ क्या, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक कैंडल बनाया, साइडवेज गया, यहाँ पर तुम चाहे तो लॉन्ग कर सकते थे या फिर शॉर्ट भी कर सकते हो। ये सब जो लेवल होगा ना यहीं से या तो आएगा गिरेगा, नहीं तो ऊपर नीचे होगा। देखो एक और लेवल निकला, ये देखो यहाँ से दिखा तुमको, ये देखो दिख रहा है, ये एक स्विंग बनाया था यहाँ से। यहाँ पर जब भी दोबारा कभी आएगा तो तुम एक ट्रेड ले सकते हो यहाँ से। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से नीचे गिरा, सपोर्ट किसको बोलते हैं, देखो सपोर्ट किसको बोलते हैं, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है तुमको, जब तुम लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना 3 मिनट पे, तो यहाँ पर तुमको बहुत सारा दिखेगा कैंडल, ठीक है, ऊपर नीचे करते करते। तो इसको तुम मार्क करो यहाँ तक, और जब मान लो कि दोबारा कभी इस पर आएगा तो तुम लॉन्ग का ट्रेड लो। समझ में आया? और दिखा देता हूँ। बेसिकली हम इस पर ट्रेड लेते नहीं हैं, हम दूसरा चीज़ पे लेते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा मार्केट में टाइम बिता चुके हैं। तो हम बताएंगे हम क्या चीज़ पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखो तुम, जैसे रिजेक्शन बनाया है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पर चाहो तो ये एक 30 मिनट का कैंडल तुमको 3 मिनट में बहुत सारा कैंडल दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम मार्क किए, इसको मार्क किए यहाँ पर, जस्ट मेरे यहाँ पर मार्क कर लिए, तो 30 मिनट पे तुम मार्क कर लिए अच्छा सा। फिर इसी को चाहो तो जब आ रहा है दोबारा तो तुम वेट करना कि देखो यहाँ पर आता है कि नहीं। तो यहाँ से तुमको ट्रेड मिल गया, इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मार्क करते हैं हम, और इसको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं कि तुमको ट्रेड कैसे लेना है। देखो दिखाते हैं इसको हम, ये देखो यही रहा ना। देखो हम क्या बोले थे, जब भी मार्केट साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा साइडवेज चला गया, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बाउंस बैक आया यहाँ से। लास्ट पिछली बार मार्केट यहीं से ऊपर गया था, ठीक है, और गया तो यहाँ से भी था। तो यहाँ पर तुम मार्केट, लेकिन 30 मिनट पे तुमको यहीं पे वो लेवल दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पिछली बार गया था, यहाँ से ऊपर गया था। तो अब तुम इसको मार्क किए, घींच कर ले गए, तो क्या दिखा तुमको, देखो दोबारा यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया, यहाँ पर तुम बाय करते, स्टॉप लॉस रखते तुमको जहाँ रखना है, और टारगेट इसका ये वाला का रखते। फिर दिखाते हैं दोबारा जब यहाँ पर आया, तो ये देखो यहाँ पर ऐसे मतलब एंटर नहीं करना है। देखो यहाँ पर नीचे आया था तो एक बुलिश कैंडल बनाया, तो तुमको वेट करना है कि जब भी देखो ऐसा लास्ट स्विंग बनाए ना, ये जो स्विंग बना रहा है यहाँ पर, देखो ऐसा वाला कैंडल का लास्ट स्विंग यहाँ पर बना था, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक कर दे ना ऊपर की ओर, कैंडल क्लोजिंग कर दे, तब तुम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो बाइंग का। तो लॉन्ग का यहाँ पर ट्रेड ले लो, स्टॉप लॉस रखो जहाँ रखना है, टारगेट रखो जहाँ रखना है तुमको, यहाँ तक का इस वाले कैंडल तक रखो टारगेट। तो तुमको टाइम बिताना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। देखो दोबारा आया, ऐसा ही हुआ। तो इसका नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तुम जाके यूट्यूब पे और बढ़िया से इसको सर्च करके देख सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो यूट्यूब पर जाओ और अच्छे से देखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है नहीं है। हम तो सिर्फ बेसिक्स बताएं क्योंकि हम इस पर ज़्यादा ट्रेड करते नहीं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देखो यहाँ पर रिजेक्शन लिया, और तुम क्या करते कि जैसे यहाँ पर लास्ट स्विंग कहाँ था, ये था, यहाँ से गिरा था लगातार, इसके ऊपर तुम एंट्री लेते, देखो ये सॉलिड में निकला। और एक और पॉइंट है कि जैसे मान लो कि जब लास्ट स्विंग बने ना, ऐसा लास्ट स्विंग ऐसा बना है, तो इसको ब्रेक कर दिया ऊपर। तो हम ज़्यादातर जब ऐसा बनता है तो ट्रेड लेते हैं, इसके पहले जो कैंडल होता है ना, इसका हाई से मार्क करो और लो तक नीचे तक ले जाओ, और फिर इसको आगे खींच कर ले जाओ। दोबारा जब इस पर रीटेस्ट करने है ना मार्केट, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, ट्रेड मारो, तुमको मिलेगा टारगेट मिलेगा। वही है, जब लॉस हो तो तुमको वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। देखो लास्ट स्विंग यहाँ पर था, इसको खींच कर ले गए आगे, क्या हुआ, ऊपर से रिजेक्शन मारा, तुम यहाँ पे शॉर्ट मारते तो ये देखो एक बढ़िया कैंडल बनाया था, इसमें तुम घुसते, तुम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट मारते, स्टॉप लॉस रखते तुम कहाँ का, यहाँ का, इसको नीचे, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस। और देखो टारगेट कहाँ का होता तुम्हारा, टारगेट होता कुछ यहाँ तक का, क्या होता, स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर तुम यहाँ से शॉर्ट मारते, फिर यहाँ से शॉर्ट मारते, यहाँ से मारते, भाई एक दिन लॉस हुआ तो बंद कर दो यार। तो ऐसा कुछ है, यूट्यूब पर जाओ, अच्छे से सीखो क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी को मास्टरी करो, एक ही चीज़ में घुस जाओ, इमोशन साइज को दबा के रखो कि नहीं भाई हमको इसी को सीखना है, करना है, इसी ने करना है। तो ये हुआ एक चीज़। और हम किस पे ट्रेड लेते हैं, तो हम देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड। बेसिकली हम अपना स्ट्रैटेजी बताते हैं। देखो हम देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेड चल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन ज़्यादातर ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब एक चीज़ और देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट के आसपास है। देखो ये एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है तुमको, इसको खींच कर ले गए आगे, ठीक है। और क्या हुआ, यहाँ पर जो
30 मिनट में क्या हुआ है कि 30 मिनट का जो लास्ट स्विंग था उसको ब्रेक कर चुका है, तो 3 मिनट को दिखाता है। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड बन रहा है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ से एक शॉट ले सकते थे, तो अभी भी ले सकते हैं। यहाँ से लो, शॉट लो, स्टॉप लॉस रखो, तुम यहाँ का यहाँ तक का भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ रखो, इस वाले स्विंग के ऊपर रखो, और टारगेट रखो तुमको जहाँ तक का रखना है। 1:5 मिल रहा है टारगेट, तो अब हाई टाइम फ्रेम का ट्रेड है तो उसी के हिसाब से टारगेट होना चाहिए। टारगेट यहाँ तक का रख सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि हाँ देखो, देख लिए कि ट्रेंड क्या है, कहाँ पर मार्केट है, कहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो इसके पीछे वाले लेवल्स से पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पर है। तो आपको अब सेलिंग करना है तो ऊपर के लेवल से सेलिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। और क्या दिखा कि हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, तो हम जाएंगे 5 मिनट पे, तो अब तो ऊपर है मार्केट, तो हम तो बाइंग कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट क्या चीज़ का करेंगे, तो हम एक फिबोनाची टूल लगाते हैं, लो पे और हाई तक वेट करेंगे इस लेवल के अंदर आने का। इस लेवल के अंदर हम कहाँ से बाइंग कर सकते हैं, तो देखो बाइंग का लेवल हमारा सबसे अच्छा ये रहेगा, बाइंग का लेवल यही रहेगा हमारा। बाइंग का लेवल ये बहुत तगड़ा है, नीचे आने दो। अगर हमको बाइंग करना है तो यहाँ से बाइंग करेंगे, सेलिंग करना है तो यहाँ से सेलिंग करेंगे। तो दिन का एक ट्रेड काफ़ी है। सप्ताह में मान लो कि तुमको जस्ट सप्ताह में सप्ताह छोड़, महीने में 30 दिन होता है। 30 दिन में से तुमको जस्ट इमेजिन कि 15 या फिर 16 दिन ही तुम्हारा ट्रेड मिलता है, मतलब तुम्हारा टीपी हिट होता है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा टारगेट पॉइंट हिट होता है। और जस्ट इमेजिन कि 15 दिन ही तुम्हारा लॉस होता है, ठीक है। 15 दिन तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। क्या दिख रहा है तुमको, 15 दिन जिससे तुम्हारा टीपी हिट हुआ, तुम्हारा तो रिस्क रिवॉर्ड कितना का है, देखो दिखाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 मानते हैं मिनिमम, मतलब एक ट्रेड में तुम्हारा 300 बनेगा, तो 15 ट्रेड में तुम्हारा कितना बनेगा, फिर लॉस कितना होगा उसे माइनस कर लो, मैनेज कर लो, समझ में आया। तो हम इसको बंद करते हैं वीडियो, इतना तो काफ़ी है। यहाँ से ये हो सकता है तो गिरेगा, लेकिन आज नहीं गिरेगा, आज तो संडे है, तो बिट क्रिप्टो करेंसी तो खुला रहता है 24 घंटा, लेकिन आज मोमेंटम नहीं है। तो फॉरेक्स में हम ट्रेड करते हैं बस मंडे टू फ्राइडे करते हैं। और ये सब तुमको बता दें कि कंपनीज है, इसका कोई चार्ट खोलो, देखो तुम्हारा कहाँ सेटअप बन रहा है। यहाँ पर भी तुमको अगर दिख रहा हो कि यहाँ पर अगर तुम्हारा सेटअप बन रहा है, ठीक है, वेट करो एक अच्छा सॉलिड कैंडल नीचे साइड का बनने का, फिर ट्रेड मारो आराम से, टारगेट रखो जहाँ रखना। तो देखो इसमें क्या होगा, शायद ये ट्रेड चल रहा है क्या अभी मेरा, तो छोड़ो हटाओ, नहीं इसको हम काट, नहीं लिए था इसको। देखो मेरा पुराना ट्रेड्स देखना है तुमको, देखो दिखाते हैं पुराना ट्रेड्स। लेट्स से रुको रुको रुको, देखो ये देखो मेरा पुराना ट्रेड। हम ये देखो मार्केट ऑल टाइम मतलब ये ऑलरेडी बुलिश था, नीचे के लेवल से हम बाइंग करने वाले थे, मार्केट नीचे आया नहीं, उससे पहले ऊपर चल गया, ट्रेड ही नहीं लिया। और दिखाते हैं, और दिखाते हैं, रुको कहाँ गया, शायद इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, गोल्ड में मेरा होगा I think। अरे गोल्ड को दिखाते हैं पिछला ट्रेड्स, नहीं है इसमें। मेरे फ़ोन में बहुत सारा ट्रेड्स है, हम चाहे तो डाल सकते हैं, उसको डालेंगे एक दिन, हम अपना ट्रेड्स को डालेंगे, जितना लॉस हुआ है ना उसको डालेंगे, प्रॉफिट वाला नहीं डालेंगे। चलो हटाओ ये सब, इंडिकेटर्स का तुम यूज कर सकते हो, इसका मत करो यूज, तुम बकवास है ये सब। देखो हम दिखाते हैं तुमको लिक्विडिटी के लिए हम क्या यूज करते थे, ये नाम है इसका। तो देखो लेवल्स अपने आप मार्क हो जाएगा, कहाँ से ऊपर नीचे आ सकता है। एक और है, देखो देखो इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, मतलब इसके नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसको हटाते हो। और एक थोड़ा एडवांस है, ये शायद प्रीमियम है मेरा, अब पता नहीं प्रीमियम है क्या। ये देखो तुम सारा लेवल्स फाइंड करके दे देगा, लेकिन तुम इसमें उलझ जाओगे। हम बताए थे ना, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे टिके रहो, उसे पर ट्रेड लो, ऐसा कोई काम का नहीं लगता ज़्यादा। ओ आज मूव आया है अच्छा खासा, ठीक है चलो। तो ये इंडिकेटर है, इसको तुम लगा सकते हो। ये इसमें जाना, इंडिकेटर्स में सर्च कर लो, तुमको जो करना है लगा लो। चार्ट का कलर यहाँ से, कोई भी गलती हो गई तो बैक कर सकते हो यहाँ से। इसमें टाइम बिताओ, तुमको पता चलेगा, टाइम बिताओ पता चलेगा।
चलो डन फॉर द डे। एडिट करके वीडियो डाल दूंगा हो सकता है तो, वरना ऐसे ही डाल देंगे। जस्ट लीव इट। देखो हमने एक लिक्विडिटी मार्क किया था, इसके नीचे आया, वेट करते एक बुलिश कैंडल का ट्रेड लेते, तुम ज़्यादा ऊपर, सही है। हमेशा वेट करना, जैसे कि मान लो तुम्हारा यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, मतलब जो भी है, वेट करना एक बुलिश कैंडल बनने का, तो यहाँ पर तो बड़ा कैंडल बनेगा, तो भाई लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ ना। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, ये जो एक कैंडल था 5 मिनट का, तुमको जैसे ही दिखे कि एक बुलिश कैंडल तगड़ा बना है, या फिर यहाँ पर इसके आधे में घुस जाओ, यहाँ पर घुसो, निकलो यहाँ पे, निकलना है तो यहाँ पे होल्ड करो जहाँ तक करना है होल्ड। चलो ठीक है, बंद करता हूँ इसको रिकॉर्डिंग। ओ माय गॉड 1 घंटा का।